नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके, इसके लिए मैंने ये सीरीज चालू की है। तो ये आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम 6 जून की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भारत को सदस्य चुना गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं और इसका जो कार्यकाल है वो बेटा 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसी में वर्तमान भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। तो ये भी हम लोगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान भारतीय न्यायाधीश कौन है इसमें? तो वो आपके दलवीर भंडारी हैं। फिर मैं आगे बात करूं कि नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो आपकी मानिका बत्रा है। कौन है? मानिका बत्रा। अगले पे चलें कि चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये आपका चेनाब नदी पे बना है। इसका उद्घाटन आपका 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी ने किया। ये -20 डिग्री तक तापमान और 266 किलोमीटर प्रति सेकंड की हवा की रफ्तार सहन कर सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, रेल पुल ब्रिज है ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 359 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। आगे, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? तो ये अदरक से संबंधित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? तो ये आपका अदरक से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलें। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये आपका भारत की मेजबानी में होगा। इसका जो आयोजन है वो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा। फिर आगे बात करें कि महिला एशिया हॉकी कप का आयोजन ये चीन में हुआ। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो ये कुवैत ने सम्मानित किया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से। अगला प्रश्न, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य है। के लिए अगले की बात करें कि डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका कुपोषण से है। फिर आपसे पूछो कि NH-44 पर वायु बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है। NH-44 पर वायु बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। फिर आपसे पूछे जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक, तो ये आपकी जैसलमेर राजस्थान में हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल गो टू ग्लोबल
डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश को शामिल किया गया। क्लियर? अगले पे चलें कि राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके राजस्थान में स्थित हैं, खींचन और मेनार। फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य, तो ये तमिलनाडु है, इसमें कुल 20 रामसर साइट हैं। आगे प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है जो भारत की पहली रामसर साइट है, और ये 1981 में रामसर साइट इसे घोषित किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो बी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर मैं आपसे बात करूं कि छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये जो छौंक पुस्तक है ये अभिजीत बैनर्जी की पुस्तक है, छौंक। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका तमिलनाडु है। और कितनी है तमिलनाडु में? तो कुल 20 रामसर साइट है। फिर आपसे पूछे कि भारत की पहली रामसर साइट, तो वो आप जवाब देंगे कि चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है जो उड़ीसा में स्थित है, और इसे 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यहां तक क्लियर? अगले पे चलें। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये कुल 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। वो कौन कौन सी हैं? तो आपकी अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी है और पुर्गी है। ये 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित कर दिया है। फिर आपसे पूछें, वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसने घोषित किया? तो ये यूएसए ने वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। आगे बात करें, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन हैं? तो अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बिहार में आयोजन होगा, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको 100% इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। 100% इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, तो इसको याद रखना। अगले की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों पर यूएसए में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इन्होंने कुल 12 देशों पर यूएसए में प्रतिबंध लगाया। यूएसए में जो प्रवेश है उस पर प्रतिबंध लगाया है। बात करें वीर बाल दिवस की, तो ये आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कार क्रांति के जनक कौन हैं? तो ओसामू सुजुकी भारत में कार क्रांति के जनक हैं, और ये जापान के थे। ये किस देश के थे? जापान के थे। और इनका हाल ही में, ये भी याद रखना कि इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगले पे चलें कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका मुंबई में आयोजित हुआ है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ है आपका। फिर आपसे मैं पूछूं, किस राज्य की सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया है? तो राजस्थान राज्य की जो बीजेपी सरकार है, इसने यहाँ जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने 17 जिले बनाए थे नए, तो इसने 17 में से बीजेपी ने 9 को भंग कर दिया। 9 को भंग कर दिया है 17 में से। क्लियर? अगले पे चलें। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? तो ये आपकी शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। फिर मैं आपसे बात करूं कि कोनेरू हम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड
ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो ये आपका यूएसए में जीता है। अगला प्रश्न, वज्र प्रहार अभ्यास, ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजन किया जाता है वज्र प्रहार अभ्यास का। अगला है दीपम 2.0 योजना, ये आपकी आंध्र प्रदेश की योजना है दीपम 2.0। फिर मैं आपसे बात करूं, पीएम ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। 100% ये याद ही रखना है, ठीक है, इसको तो याद रखना ही है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना, दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। अगले पे चलें, रक्त के थक्के की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया है? तो ये आपका IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। फिर मैं आपसे पूछूं, यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। वहीं बात करें तर्कस अभ्यास की, तो तर्कस अभ्यास का आयोजन यूएसए और इंडिया के बीच में किया जाता है। जो हमारा तर्कस अभ्यास है उसका आयोजन यूएसए और इंडिया के बीच में होता है। फिर मैं आपसे बात करूं कि सूर्य किरण अभ्यास, तो ये सूर्य किरण अभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है, सूर्य किरण अभ्यास। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलोंग कैस्केड का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका मेंढक से। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मेघालय में एक नई प्रजाति शिलोंग कैस्केड खोजी है, इसका जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध आपका मेंढक से है। फिर मैं आपसे पूछूं, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो आप बोलेंगे भैया लद्दाख में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया है। क्लियर? फिर मेरा सवाल होगा आपसे कि आप बताओ अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो वो आपकी शुभा तोले हैं। अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक शुभा तोले हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी राजस्थान में आधारशिला इसकी रखी गई है। क्लियर?